हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी है, यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहर, कोट्स के नाम से जानते हैं, यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी है, पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से आप MDT के दवा ले रहे हैं, उसके बाद भी आपका ठीक होने का नाम नहीं ले पा रहा है, यदि बीमारी आपका लंबे समय तक चलते आ रहा है और MDT खाने से आपको नुकसान पहुंच जा रहा है, यानी शरीर यदि आपका काला पड़ने लगा है लेप्रोसी की बीमारी में और आपको कई तरह का साइड इफेक्ट आने लगा है, MDT लेने से सूजन होने लग रहा है या जॉन्डिस, पीलिया या कई अन्य आपको साइड इफेक्ट आपको आ रहा है और MDT आप लेना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि बीमारी आपका जड़ से ठीक हो जाए, तो आपका मात्र एक ही उपाय है, होम्योपैथिक दवा पर आप विश्वास करके खाइए। थोड़ा धीरे काम करता है लेकिन आपको जड़ मूल से नष्ट कर देगा। कई सारे जो मरीज हैं सवाल करते हैं लेप्रोसी के कि क्या MDT के साथ आप होम्योपैथिक दवा खा सकते हैं। आप बिल्कुल खा सकते हैं। यदि आप कोई भी एलोपैथिक दवा कुष्ठ रोग ही नहीं किसी बीमारी का ले रहे हैं और उसे छोड़ने से दिक्कत होता है, तो आप साथ साथ होम्योपैथ और एलोपैथ अलग अलग टाइम में आप ले सकते हैं। और जैसे ही आपको फायदा आने लगे तो आपको एलोपैथ दवा को बंद करके देखनी चाहिए। यदि एलोपैथ दवा बंद करने के बाद भी बीमारी यदि आपका रिटर्न नहीं होता है तो आपको उस समय में छोड़ देनी चाहिए। होता क्या है, होम्योपैथिक दवा जैसे ही आप चालू करते हैं तुरंत एलोपैथिक दवा को छोड़ देते हैं, जिससे ऐसा करना रोगी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेप्रोसी के मरीज जो हैं, ये हमने पहले आपको बताया है कि हाइड्रोकोटाइल, यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो जाए तो हाइड्रोकोटाइल 30 दिन में 3 बार आपको 2 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ अथवा डायरेक्ट जीभ पर आपको लेनी चाहिए। किसी भी डॉक्टर के सलाह से किसी भी फार्मेसी में जाकर आप इसे ले सकते हैं। यदि आपको हाइड्रोकोटाइल दवा नहीं मिले तो आप एनाकार्डियम दवा का प्रयोग कर सकते हैं। लेप्रोसी के अतिरिक्त आपको इसमें कई बीमारियों का भी उपचार संभव है। यदि आपको पाइल्स की बीमारी है, यदि बवासीर है, उसका भी उपचार संभव है। कोई भी बीमारी क्यों न हो, कुष्ठ रोग हो, सफेद दाग हो, सिवला हो, छोटे छोटे दाग को आपको कभी भी इसके नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी के चेहरे पर थोड़ा सा दाग बनना शुरू हुआ है, सफ़ेद है या शून्य है, कोई भी आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी बीमारी, चमड़ा यदि उसका वहाँ पर कलर बदल रहा है तो इसे हल्के में न लें। सफ़ेद दाग भी कुष्ठ रोग की तरह 100% ठीक हो जाने वाला बीमारी है, लेकिन शुरुआती दौर में कोई दिखाना नहीं चाहता है और ये इंतज़ार करते रहते हैं कि कब बड़ा फैले कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे। छोटा छोटा जब स्पॉट होता है, दाग धब्बे नजर आते हैं, वो आपका लेप्रोसी का दाग हो या कुष्ठ रोग, जिसे आप कुष्ठ रोग कहते हैं, इसकी दाग हो, तो आप इसे शुरुआती दौर में इलाज करना और बेहतरीन रहता है। कुष्ठ रोग तो काफ़ी, यदि बहुत दिन से भी है तो इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो सफ़ेद दाग है उससे आपको ठीक करना नामुमकिन हो जाएगा पूरे बॉडी में हो जाने के बाद में, क्योंकि सफ़ेद दाग पूरे बॉडी को कवर करता है, जबकि कुष्ठ रोग नाक पर और हाथ पांव के उंगली और आपको शरीर पर असर करता है और किसी किसी का रोशनी भी इसमें कम होने लगता है और धूप में निकलने के बाद में आपको धूप बर्दाश्त नहीं होगा और हमेशा फोड़े निकलना, घाव का ठीक नहीं होना, जल जाने के बाद में, कट जाने के बाद में आपको समझ में नहीं आना और घाव ठीक नहीं होना। लेप्रोसी को यदि आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको इसमें सेक्स संबंधी जो भी आपको जानकारी है उसे रखनी चाहिए, लेकिन आपको कुष्ठ रोग को एक प्रकार के ट्यूबरकुलोसिस ही माना जाता है, एक तरह का TB है चमड़े का, तो इसमें
यौन संबंध कम से कम आपको बनानी चाहिए। यदि पार लग जाए तो आप जब तक बीमारी ठीक न हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ये आपके हक के लिए बेहतरीन है, अच्छा है। कई सारे मरीज ये सवाल अक्सर करते रहते हैं कि लेप्रोसी के मरीज को यौन संबंध बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। ऐसे ये STD बीमारी नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, एक दूसरे में नहीं फैलता है, लेकिन ये यौन संबंध ज़्यादातर बनाने से इसमें आपको धातु का ज़्यादा निकलने के कारण आपका शरीर कमज़ोर पड़ सकता है। यौन संबंध भी स्वस्थ व्यक्ति ही बनाए तो बेहतर है। जब तक आप अस्वस्थ हैं, आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो आप हनुमान जी की तरह आप ब्रह्मचर्य रहें तो बढ़िया है। इसमें आपको किसी भी देवी देवता का स्मरण करते हुए आपको ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाएगा। साफ सफाई, आप किसी भी आप धर्म के हो, साफ सफाई मायने रखता है। आस्था पर विश्वास रखिए, ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, ट्रीटमेंट खाइए, आप लीजिए। आपका अंदर से आत्मविश्वास होनी चाहिए। कोई भी बीमारी आपको पकड़ लेता है तो लगता है कि ये शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा, शरीर को ख़त्म करके ही छोड़ेगा, लेकिन आपके आत्मविश्वास से गंभीर बीमारी रुका रहता है। और बीमारी रुकने का मतलब है कि जब तक दवा उसका असली मिल न जाए, असली डॉक्टर न मिल जाए, बढ़िया से उसका दवा चल न जाए, यानी आपका दवा सूट करने तक वो आपका शरीर में ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाता है। जिस तरह से चोर डकैत पुलिस के सक्रिय रहने से जल्दी प्रवेश नहीं कर पाते हैं, ठीक उसी तरह से रोगी के आत्मविश्वास से, यानी यदि आपका आत्मविश्वास ठीक होने के प्रति प्रबल है तो आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। जिसे वाइटल फोर्स करते हैं। वाइटल फोर्स यानी आपका ये अंदरूनी शक्ति है या आपकी ताकत है, इसको विश्वास को बनाए रखें। किसी बीमारी को हल्के न समझे। सोराइसिस हो, सफ़ेद दाग हो, सिवला हो, पुराना से पुराना एक्जिमा, किसी भी तरह का चमड़े का बीमारी क्यों न हो, होम्योपैथिक दवा से जरूर ठीक हो जाता है। यदि आपको कोई भी चमड़े का बीमारी है तो अपने डिटेल्स लिखकर या आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप इससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। कुष्ठ रोग, चर्म रोग संबंधी या अन्य कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप संपर्क करके अपने बीमारी के बारे में राय ले सकते हैं। ये कुष्ठ रोग जो है, जब तक आपका ठीक नहीं हो जाता है, होम्योपैथिक दवा से 100% ये ठीक हो जाता है, तब तक आपको यौन संबंध न बनाए तो बेहतरीन रहेगा। ये आपको जानकारी रखनी चाहिए। और खान पान खूब हेल्दी खानी चाहिए, खुश रहने की आदत डालनी चाहिए, साफ सुथरे पानी का इस्तेमाल करें, साफ सुथरे जगह पर रहें, शुद्ध विचार को लाएं और रोग ठीक होने के प्रति आप आशान्वित रहें। आपका बीमारी जरूर ठीक होगा और यौन संबंध न बनाए तो बेहतर होगा। एक बार फिर आप सुन लीजिए, यौन संबंध न बनाए तो बेहतर होगा। जितने बार आप पूछेंगे हम इस बात को उत्तर यही देंगे। जय हिंद, जय भारत।